जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएनसी क्लासेस में। जो हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अभी हम लोग मौर्यन एम्पायर को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे अशोका। ठीक है, अशोका से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, आपको पता होगा कि मौर्य एम्पायर का सबसे फेमस अगर कोई किंग था तो वो द ग्रेट अशोका। ठीक है, तो अशोका से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एज पर अशोका इंस्क्रिप्शंस विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस वाज डिक्लेयर टैक्स फ्री एंड प्रोक्लेम ओनली 1/8 पार्ट ऑफ टैक्सेबल? कुशीनगर, लुम्बिनी, काठमांडू, सारनाथ। ठीक है, आंसर है आपका लुम्बिनी। ठीक है, आंसर है लुम्बिनी। देखिए, मौर्य एम्पायर के बारे में जो भी हमको जानकारी मिलती है, अशोका के बारे में जो भी हमको जानकारी मिलती है, तो वो हमको जो इंस्क्रिप्शंस हैं या जो रॉक एडिक्ट्स हो गए, आपके पिलर एडिक्ट्स हो गए, यानी कि शिलालेख हो गए, स्तंभ लेख हो गए। ठीक है, इनकी संख्या लगभग 40 से भी ज़्यादा है। ठीक है, इसमें कुछ मेजर हैं, कुछ माइनर है, कुछ सेपरेट हैं। और ये जो शिलालेख हैं, जो रॉक एडिक्ट्स हैं, जो भी अभिलेख हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, इनको सबसे पहले अगर पढ़ने की कोशिश की थी, सबसे पहले इसे पढ़ा था तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने अशोका के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई थी। ठीक है, जबकि सबसे पहला अगर कोई शिलालेख जो था वो खोजा था तो वो था आपका 1750 में। 1750 में टिफिन थेलर, ठीक है, टिफिन थेलर ने खोजा था, और ये आपका दिल्ली मेरठ के पास था, दिल्ली मेरठ के आसपास। ठीक है, और ये आपका दिल्ली टोपरा के आसपास। तो अगर इस क्वेश्चन का हम लोग देखें तो देखिए, आपको पता होगा लुम्बिनी जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं गौतम बुद्धा, उनका जन्म स्थान है। तो अशोक जो थे, ये आपका जो जिक्र इसका मिलता है वो मिलता है आपका रुम्मीन देई स्तंभ से, रुम्मीन देई स्तंभ लेख से। ठीक है, पिलर अभिलेख, पिलर एडिक्ट्स। ठीक है, यहाँ से हमको ये पता चलता है कि अशोका जो थे वो आपके जो लुम्बिनी में जो पार्ट था, जो एरिया था, टैक्स उन्होंने फ्री कर दिया था, और सिर्फ 1/8 पार्ट को ही उन्होंने टैक्सेबल किया था। तो राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में, ठीक है, अपने राज्य अभिषेक होने के 20वें वर्ष में वो यहाँ पर गए थे। उन्होंने जो भी टैक्स था, जो भी, उसको माफ़ कर दिया था। ठीक है, और जितने भी अभिलेख हैं आपके, उन सभी अभिलेखों में जो रुम्मीन देवी स्तंभ अभिलेख है, ये आपका सबसे छोटा अभिलेख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस अशोका मेड हिज फेमस डिक्लेरेशन ऑल मेन आर माई चिल्ड्रेन? सभी आदमी, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। किस एडिक्ट में अशोका ने कहा था? माइनर रॉक एडिक्ट, ठीक है, अरोरा पिलर एडिक्ट 7th, लुम्बिनी पिलर एडिक्ट एंड सेपरेट कलिंग रॉक एडिक्ट। आंसर है आपका डी। ठीक है, देखिए, जो आपके जो सेपरेट रॉक एडिक्ट है, ये आपके दो हैं, सेपरेट रॉक एडिक्ट फर्स्ट एंड सेपरेट रॉक एडिक्ट सेकेंड। ठीक है, पत्थर अभिलेख। तो जो आपका सेपरेट कलिंग रॉक एडिक्ट फर्स्ट है, इसमें मतलब जो रॉक एडिक्ट फर्स्ट, सेपरेट रॉक एडिक्ट फर्स्ट, उसमें अशोका ने कहलवाया था कि ऑल मेन आर माई चिल्ड्रेन, सभी मनुष्य मेरी संतान के समान है। ठीक है, और जो सेपरेट रॉक एडिक्ट सेकेंड है, उसमें लिखा गया था, अशोका के द्वारा लिखवाया गया था कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर अशोका इन्वेडेड कलिंग? ठीक है, आपको पता होगा कलिंग जो युद्ध था, बहुत फेमस युद्ध था, और अशोका की जो पूरी लाइफ थी वो इस युद्ध के बाद बदल गई थी। ठीक है, अशोका ने जो दिग्विजय, यानी कि जो विजय के द्वारा जो अपने राज्य को बढ़ाने की बात की थी, वहाँ से उसने बदल के धम्म की नीति पे चलने का प्रण लिया था, वो इसी युद्ध के बाद हुआ था। तो युद्ध कब हुआ था? 261 BC, 235 BC, 285 BC, 275 BC। आंसर है आपका 261 BC, 261
1 BC, ठीक है। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में यानी कि 9 वर्ष में, यानी कि 9वें वर्ष में, ठीक है, के बाद यानी कि 9वें वर्ष में 261 BC में कलिंग की विजय की। और इसका उल्लेख जो है वो आपका जो 13th रॉक एडिक्ट है, 13th मेजर रॉक एडिक्ट, ठीक है, 13वां जो शिलालेख है उसमें मिलता है। ये आपका जो कलिंग युद्ध है इसके बारे में उसमें वर्णन किया गया है, ठीक है, 13वां जो शिलालेख है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच रॉक एडिक्ट अशोका मेंशन एवरी ह्यूमन इज माई चाइल्ड, ठीक है। देखिए इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें लिखा था ऑल मेन आर माई चिल्ड्रेन, यानी कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, सभी मनुष्य मेरी प्रजा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये आपका अंतर है, वो सेपरेट रॉक एडिक्ट फर्स्ट और सेकंड में लिखा गया था, एवरी ह्यूमन इज माई चाइल्ड ये आपका था मेजर रॉक एडिक्ट फिफ्थ में, मेजर रॉक एडिक्ट फिफ्थ में। देखिए अंतर क्या है कि एवरी ह्यूमन इज माई चाइल्ड ये इससे अशोका का जो कंसर्न था वो स्लेव के बारे में था, इसमें मेनली स्लेव के ऊपर फोकस किया गया था, यानी कि जो ये पॉलिसी थी ये जो गुलाम होते हैं गुलामों को भी उसने कहा था कि ये सभी मेरे बच्चे हैं, सभी लोग चाहे वो गुलाम हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। और इसी जो आपका मेजर रॉक एडिक्ट है इसी में उसने वर्णन कराया था धम्म महामत्त, जो एक पोस्ट है धम्म महामत्त, ठीक है, इसने सबसे पहले अपॉइंट किया था, ठीक है, अपने राज्य के 12वें वर्ष में, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक। तो अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले प्लीज़ जो हमारे चैनल है BN सिंह क्लासेस उसे प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है विथ अशोका इंस्क्रिप्शन मेंशन 5 कंटेम्पररी हेलेनिक किंग्स, ठीक है, उनके समकालीन जो राजा थे उसके बारे में कौन से रॉक पे मतलब कौन सा जो आपका शिलालेख है उस पर वर्णन किया गया है। मेजर रॉक एडिक्ट 11th, मेजर रॉक एडिक्ट 12th, मेजर रॉक एडिक्ट 10th एंड मेजर रॉक एडिक्ट 13th। आंसर है आपका डी, मेजर रॉक एडिक्ट 13th, यानी कि 13वां शिलालेख है। 13वें शिलालेख में अशोका ने अपने कंटेम्पररी उनके समकालीन जो राजा थे उनके बारे में वर्णन किया, ठीक है। उसमें से जो ग्रीक राजा थे उनमें थे आपके एंटिएकस, टॉलमी, एंटीजेनस, ठीक है, मगस। और साउथ इंडिया के बारे में उसने वर्णन करवाया था। साउथ इंडिया के 2 फेमस राजा थे, जो 2 आपका फेमस चोलाज और पांड्या, ठीक है। इसके अलावा नॉर्दर्न इंडिया में राजा थे जिनमें आपके कंबोज, ठीक है, नाभक्स, भोज और आंध्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपका 13वें शिलालेख में इसके बारे में अशोका ने वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन है विथ रॉक एडिक्ट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट अशोका कन्वर्जन टू बुद्धिज्म, ठीक है, जो धर्म परिवर्तन हुआ था अशोका का वो कौन से शिलालेख से हमको पता चलता है, ठीक है। तो भब्रू रॉक एडिक्ट, कलिंग रॉक एडिक्ट, तराई रॉक एडिक्ट एंड बराबर केव रॉक एडिक्ट। आंसर है आपका ए, भब्रू रॉक एडिक्ट, ठीक है। जो आपका भब्रू रॉक एडिक्ट है इससे पता चलता है, इसमें अशोका ने मतलब इससे भी पता चलता है कि अशोक जो थे द ग्रेट अशोका उनको बौद्ध धर्म में बहुत विश्वास था, ठीक है, बौद्ध धर्म में। और जो बौद्ध धर्म था, संघ था और धम्म था, इसमें वो बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। तो ये हमको पता चलता है कि जो कन्वर्जन है अशोका का मेनली कलिंग वार के बाद जो कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध में 261 BC में जो हुआ था, कलिंग युद्ध के बाद कहते हैं कि जो अशोका था वहाँ के बारे में जब उसने देखा कि लाखों की संख्या में लोग मरे पड़े हैं, जो मिट्टी है वो मांस और जो आपका खून होता है उससे लथपथ पड़ा हुआ है और कीचड़ की तरह, मतलब मांस और जो आपका धूल, मिट्टी और जो आपके ब्लड होते हैं ये सब मिल के कीचड़ की तरह बन गया था। और वो जब अशोका ने देखा तो वो पूरी तरह से वो बौखला गया, मतलब उसको कह सकते हैं कि अशोका को कहीं शांति नहीं मिल रही थी, ठीक है, चारों तरफ हाहाकार मचा था।
इसकी वजह से अशोका मतलब जो था पूरी तरह से परेशान हो गए और फिर वो शांति की खोज में, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि वो बौद्ध धर्म में आए, बुद्धिज़्म उन्होंने फॉलो किया या बुद्धिज़्म को उन्होंने एक्सेप्ट किया, ठीक है। मेनली कई वर्णन किया गया है कि एक तो ये आपके ब्राह्मण संप्रदाय को मानते थे, ब्राह्मण संप्रदाय को मानते थे, जिसके अंतर्गत कहा जाता था कि लगभग हर दिन अशोका 60,000 से भी ज़्यादा ब्राह्मणों को ये भोजन करवाते थे, ठीक है। कुछ लोग मानते हैं कि ये शैव संप्रदाय से थे, ठीक है। शैव संप्रदाय और आपके जो ब्राह्मण जो अभी हमने बात की वो पहले था, ठीक है, बाद में इन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है विच रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका मेंशन द पर्पस ऑफ द रॉक एडिक्ट्स, ठीक है। इन्होंने कौन से शिलालेख में ये बताया कि पर्पस क्या है रॉक एडिक्ट का। मेजर रॉक एडिक्ट 14th, मेजर रॉक एडिक्ट 15th, मेजर रॉक एडिक्ट 11th एंड मेजर रॉक एडिक्ट 13th, ठीक है। आंसर है आपका 14th, जो आपका इनका 14वां जो शिलालेख था उसमें इन्होंने जो आपका पर्पस था, उद्देश्य था रॉक एडिक्ट का, उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया था। और पूरे भारत में कह सकते हैं कि आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, नेपाल और आपका भारत, ठीक है, और इन सब एरिया में जो रॉक थे, रॉक एडिक्ट को जो अशोक ने उन्होंने ये खुदवाया था, लिखवाया था, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच अशोका पिलर एडिक्ट प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स किलिंग ऑफ विच वाज प्रोहिबिटेड। पिलर एडिक्ट 5th, पिलर एडिक्ट 8th, पिलर एडिक्ट 12th एंड पिलर एडिक्ट 10th, ठीक है। देखिए ये पिलर एडिक्ट है यानी कि स्तंभ अभिलेख। तो कौन से स्तंभ लेखों में अशोका ने वर्णन करवाया था कि कौन से जानवर जो है वो और पक्षियां जो है वो निषेध है, उनकी हत्या करना मतलब उनको मारना निषेध है, ठीक है। तो ये आपका था रॉक एडिक्ट 5th, ए आंसर है। रॉक एडिक्ट है पिलर एडिक्ट, स्तंभ अभिलेख, ठीक है। स्तंभ लेख 5वें में वर्णन किया था, ठीक है। राज्याभिषेक के 26वें वर्ष में 26th ईयर्स में विभिन्न प्रकार के जो प्राणियों का जो वध करना, जो पक्षियां थी या जानवर थे, किसी भी प्राणी का वध करना ये सब वर्जित था, ठीक है। लिस्ट बना था कि कौन से जानवर जिनको मारा जा सकता है किसी भी पर्टिकुलर डे पर या नहीं मारा जा सकता है, या कौन से ऐसे जानवर है जिनको किसी भी ओकेजन पे, किसी भी महत्व के समय पे नहीं मारा जा सकता या उन्हें मारा जा सकता है, ठीक है। तो ये सब वर्णन आपका पिलर एडिक्ट स्तंभ लेख 5वें में वर्णन किया गया था। अगला है अकॉर्डिंग टू श्रीलंकन क्रॉनिकल महावंश मौर्यन एम्पायर अशोका कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाई तिवर, करुवकी, निग्रोध, नन ऑफ दीज। आंसर है आपका सी, निग्रोध, ठीक है, निग्रोध। तो राज्याभिषेक के आंसर है आपका सी, निग्रोध, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि अशोक जो थे जब शांति की खोज में भटक रहे थे कलिंग युद्ध के बाद, तो उनको उनकी जो मतलब मुलाकात थी वो उनको निग्रोध से हुई, ठीक है, जो एक बौद्ध मॉन्क थे, इनसे हुई। और इनसे कह सकते हैं कि मतलब जो आपके अशोका थे वो बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस्ड हो गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही इनसे इम्प्रेस्ड हो गए और अल्टीमेटली जो अशोक थे वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। बुद्धिज्म में यानी बौद्ध धर्म में ये परिवर्तन अपने आप को मतलब कह सकते हैं धर्म परिवर्तन कर लिया इन्होंने। और अगर हम लोग इनके बारे में इसके पहले बौद्ध धर्म अपनाने से पहले इनके कौन से धर्म को ये मानते थे तो उसके बारे में हम लोग देखें तो एक आपका फेमस राइटर हैं 7th सेंचुरी के कल्हड़, ठीक है, एडी के हैं 7th AD। तो ये आपके जो कल्हड़ हैं इन्होंने बुक लिखी थी राज तरंगिणी, ठीक है। इससे पता चलता है कि जो अशोका थे वो शैव धर्म को मानते थे, शैव धर्म के उपासक थे, यानी कि शैव का मतलब होता है भगवान शिव के उपासक थे, ठीक है, भगवान शिव के उपासक थे। और इसके अलावा हमको पता चलता है कि अशोका जो थे वो ब्राह्मण धर्म के भी अनुयायी थे, ठीक है, फॉलोवर थे। लेकिन इन दोनों धर्म को अलग अलग वर्णन है, लेकिन बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग मेजर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका आर
इन खरोष्टी स्क्रिप्ट, ठीक है। जो आपके जितने भी आपके रॉक एडिक्ट्स हैं, मेजर रॉक एडिक्ट्स, वो सभी आपके प्राकृतिक लैंग्वेज में है, प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है, प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। स्क्रिप्ट आपकी कई हैं, खारोष्टी है, ठीक है, ब्राह्मी है। तो कौन से ऐसे रॉक एडिक्ट्स हैं, मेजर रॉक एडिक्ट्स, जो खारोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है, खारोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है। तो आपका मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, सांची, सारनाथ, बरूद। आंसर है आपका ए, आंसर है आपका ए, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी, ठीक है। ये दोनों आपके जो अभिलेख हैं ये खारोष्टी में लिखे गए हैं, ठीक है, खारोष्टी में लिखे गए हैं, ठीक है। सभी अभिलेख का जो भाषा है, ध्यान रखिएगा, भाषा जो है, लैंग्वेज जो है, वो आपका सबका एक ही प्राकृत है, ठीक है। प्राकृत लिखने के जो आपके तरीके अलग अलग हैं, इनके जो स्क्रिप्ट है वो आपका है, आपका खारोष्टी है, ब्राह्मी है, अरमेइक है और यूनानी है, ठीक है। ये सब उसके लिपि हैं। भाषा आपका प्राकृत, जैसे भाषा, जैसे मान लीजिए आपको पता होगा कि भाषा जैसे हिंदी है और इसके लिखने का जो तरीका है, जो स्क्रिप्ट है, वो आपकी देवनागरी है। तो वैसे ही भाषा आपका जो है वो आपका प्राकृत लैंग्वेज है, बट इसका स्क्रिप्ट जो है वो आपके कई है, खरोष्टी है, ब्राह्मी है। तो जो आपका मानसेहरा और साहेबगढ़ी जो आपका ये अभिलेख है, ये आपके खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, भाषा प्राकृत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमंग ऑल द पिलर एडिक्ट्स ऑफ अशोका विच वन इज द लॉन्गेस्ट वन। सबसे बड़ा जो पिलर है, सभी पिलर्स में सभी जो आपके पिलर एडिक्ट हैं उनमें सबसे बड़ा पिलर एडिक्ट कौन सा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो आपका एडिक्ट है वो है आपका 7th पिलर एडिक्ट, ये आंसर ए है, ठीक है, 7th पिलर एडिक्ट। 7th पिलर अभिलेख जो लेख है आपका एडिक्ट है, ये आपका जो अशोक ने धम्म की वृद्धि हेतु, धम्म की वृद्धि के लिए किए गए कार्य, यानी कि धम्म के लिए जो कार्य अशोका ने किया था उसका वर्णन मिलता है हमको 7वें पिलर अभिलेख से, ठीक है। इसके अंतर्गत जो भी कल्याणकारी कार्य किए थे अशोका ने उसका भी उल्लेख है, जैसे आपका आम का बागीचा बनवाना, ठीक है, कुएं खुदवाना, इसके अलावा सराय बनवाना, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में जो वर्णन है वो आपका अशोका ने 7वें पिलर अभिलेख में इसमें किया था, ठीक है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें एक चीज़ छूट गया था, इंपॉर्टेंट फैक्ट, वो आपका बताना था। जो आपका मानसेहरा और साहेबगढ़ी, ठीक है, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी जो आपके अभिलेख हैं, ये आपके दोनों जो अभिलेख हैं ये अभी रिसेंट समय में हम लोग देखें तो ये खैबर पख्तूनवा जो आपका खैबर पख्तूनवा जो आपका एक स्टेट है, प्रोविंस है आपका आज के समय में पाकिस्तान में, ये रॉक एडिक्ट्स दोनों वहीं पर हैं, ठीक है। ये आपका जो रॉक एडिक्ट हैं वो दोनों यहीं पर है, ठीक है। तो आज का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अशोका से रिलेटेड वो हम लोग का यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। प्लीज़ जो हमारा चैनल है उसे आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।